शिवालिक पहाड़ियों की ढलान में बसी बद्दी यूनिवर्सिटी बच्चों की पहली पसंद यूं ही नहीं बनी है। वर्षों की कड़ी मेहनत, लाखों करोड़ों के पैकेज और सालों का इंडस्ट्री एक्सपोजर इस यूनिवर्सिटी को सभी से अलग थलग खड़ा करता है। 40 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में बच्चे को वो सब कुछ मिलता है जो उसे जिंदगी में सफल और एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। सोलन के बद्दी में सैकड़ों एमएनसी के बीच में बसी ये यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ने आए बच्चों को तरह तरह के कोर्सेज तो ऑफर करती ही है, मगर यहाँ चलाए गए विशेष प्रोग्राम बच्चों को और उनके माता पिता को एक अलग संतुष्टि का अनुभव करवाती है। चाहे बात बेटियों की बारी कार्यक्रम के तहत मिलने वाली विशेष स्कॉलरशिप की हो या फिर आइडिया फैक्ट्री और अकादमिक एडॉप्शन जैसे कुछ ऐसे ऑप्शन जहां बच्चा पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर में एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ में मेरा एकेडमिक एडॉप्शन जो स्कीम है उसके अंडर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है और मैं अल्पला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अभी 15 डेज करके कॉलेज और कंपनी में भी मतलब मेरा जॉब चल रही है। इसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है। इस तरह की सैकड़ों स्कीम्स न सिर्फ हिमाचल बल्कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली इत्यादि के बच्चों के लिए बनाई गई है। लाइफ टाइम्स टीवी की मुहिम अच्छी शिक्षा उच्च गुणवत्ता के अंतर्गत जब हम बद्दी यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल या यूं कहे कि शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं को जानने पहुँचे तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास लैब्स ने हमारा ध्यान सबसे पहले आकर्षित किया। हमारी टीम कंप्यूटर लैब से होती हुई इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और विभिन्न ब्लॉक्स में जब पहुंची तो हमने पाया कि यहाँ बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए वो सभी इक्विपमेंट्स और मशीनें मौजूद थी जो देश के बड़े बड़े संस्थानों में देखने को मिलती है। इसी दौरान हमारी टीम ने वहाँ पढ़ रहे छात्रों से भी बातचीत करी। आइए जानते हैं क्या कहना था उनका। बद्दी यूनिवर्सिटी हिमाचल की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और यहाँ के सभी टीचर्स ने, सभी फैकल्टी मेंबर्स ने, मेरे डीन सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मंथली बेसिस पे सेमिनार कंडक्ट किया जाता है हमारी यूनिवर्सिटी में। मंथली बेसिस पे हमारी यूनिवर्सिटी हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए लेके जाती है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे हमारे। जब से हम आए हैं हमें स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। मैं बेसिकली बिहार से हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं आई थी तो टोटली मेरे न्यू एनवायरनमेंट था यहाँ के लिए। पहले तो मैं टीचर्स की बात करूँ, टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें हर चीज़ के लिए और लैबोरेटरी में हर एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। टाइमली हमारे इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं। इसके बाद हम पहुँचे एडमिशन सेल में जहाँ दूर दूर से आए बच्चे एडमिशन ले रहे थे तो वहीं पर मौजूद स्टाफ के लोग उनकी काउंसलिंग भी कर रहे थे। डायरेक्टर एडमिशन ने बद्दी यूनिवर्सिटी में होने वाली एडमिशन और सारी प्रोसेस का ब्यौरा सामने रखा। जब भी कोई बच्चा हमारे पास कैंपस में आता है तो सबसे पहले हमारे जो ट्रेंड प्रोफेसर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, जिससे कि जब वो पढ़ाई करके जाएगा तो अपने इंटरेस्टेड डोमेन में ही वो काम करेगा एंड ही कैन डू better than the forced educations. That is the one of our best part. इसके अलावा डिपार्टमेंटल विजिट्स करवाते हैं। उसके ठीक बगल में हमारी नजर प्लेसमेंट सेल पर पड़ी तो हमने पाया कि बीते कुछ सालों में बद्दी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को 75% प्लेसमेंट के साथ लाखों और करोड़ों की पैकेज दिलवाए हैं। फाइनल सेमेस्टर में मेरी प्लेसमेंट 3 कंपनीज में हो चुकी है, जिसमें से सबसे पहली है वर्धमान टेक्सटाइल्स, दूसरी ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एंड थर्ड वन इज ब्लैकबर्न लिमिटेड। During my final year, I have been got placed in 2 organizations, Blackburn Co Private Limited and Om Logistics Limited. पहले हम बच्चे का जो है CV है वो रेडी करवाते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, बच्चे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम रेडी करवाते हैं बच्चे को। उससे क्या होता है हमारा बच्चा रेडी हो जाता है और उसके बाद हम कंपनी को उस बच्चे को फॉरवर्ड करते हैं CV बच्चे का। बद्दी यूनिवर्सिटी ये गारंटी देता है कि हर एक इंटरेस्टेड बच्चे की 110% प्लेसमेंट होगी। जो हमारी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 24 LPA गया है, 24 लाख पर एनम। इसके बाद हमारी टीम खाना खाने मेस में पहुंची तो यहाँ का खाना हमें खूब रस आया और लास्ट में हम पहुंचे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर JK शर्मा के पास। इस दौरान डॉक्टर JK शर्मा ने यूनिवर्सिटी के साफ सुथरे हॉस्टल, जिम, इंडोर स्टेडियम और अन्य सभी सुविधाओं के बारे में अवगत करवाया।
नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश की बद्दी यूनिवर्सिटी में। आज हम जानेंगे इंडिया के टॉप, हम कह सकते हैं, एजुकेशनलिस्ट है और वाइस चांसलर है बद्दी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर JK शर्मा जी। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 7 कॉलेजेस, ये 7 स्ट्रीम्स चलते हैं, जिसमें हम बच्चों को डिप्लोमा देते हैं, डिग्री कराते हैं। उसके साथ मास्टर्स में हम 5 स्पेशलाइजेशंस में हम फार्मा करवाते हैं, 2 स्पेशलाइजेशंस में हम PhD तक करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि अदर कॉलेज है, जिसमें कि हम BBA, MBA और उसके बाद MBA में भी हमारी जो स्पेशलाइजेशंस हैं, उसके बाद PhD में भी स्पेशलाइजेशन पर हम एडमिशन्स करते हैं। स्कूल ऑफ साइंसेस है, इसके अलावा BSc चलती है जिसमें, उसके अलावा BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है, MSc मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, PhD प्रोग्राम्स भी हैं। एक और हमारे पास स्कूल कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें केवल हम BSc ऑनर्स की डिग्री जो है वो देते हैं बच्चों को। स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी है, ये मेडिकल साइंसेस के अंडर आता है। ओवरऑल अगर हम देखें, हमारे पास इस वक्त 38 प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि हम एडमिशन्स कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ से जब पास आउट होते हैं तो उनकी हमें खास इसलिए वो पसंद करते हैं। हमारी लगभग 50 से 60% बच्चों की प्लेसमेंट जो है वो होती है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम एक ऐसी जगह पे स्थित हैं जिसके चारों तरफ इंडस्ट्री, फार्मा हब, सब कुछ, बहुत कुछ है। और एवरी ईयर कम से कम 200 से ज़्यादा कंपनी जो हमारे पास आती हैं, जो कि बच्चों को यहाँ से रिक्रूट करके ले जाती हैं। अभी इसी साल हमारे पास 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिनका पैकेज 24 लाख के आसपास मिला, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 16 लाख के आसपास मिला। इसके साथ में बच्चे की एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती है लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, लेक्चर थिएटर्स, प्रॉपर हॉस्टल्स। ये सारी फैसिलिटी जो है वो हमारे पास बहुत अच्छी हैं। हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बाद जितने कॉलेजेस हैं उनकी सारी अपनी अपनी खुद लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें कि उनके पास जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो वहीं पर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो पीरियोडिकल्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सेंट्रल लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। हमारे पास लगभग 78 के आसपास जर्नल्स आते हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ ऑफलाइन हैं। वो सारे ही बच्चों के काम स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, जैसे स्वयं है या और कुछ है, वहाँ से भी बच्चे इसको अपलोड कर सकते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास हर डिपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारी हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और जो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छी कंडीशंस में अवेलेबल हैं। सारे बच्चे उसमें काम करते हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो हमने चंडीगढ़ से, पंचकुला से, इसके अलावा कालका से, पिंजौर से, और सारा जितना बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का एरिया है, यहाँ से हमने उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट जो है वो दे रखी है, ताकि वो सुविधाएँ दे रखें, ताकि समय पर आएँ और समय पर घर पहुँचें, अपने घर को भी खुश रखें और यूनिवर्सिटी का माहौल भी ठीक बना रहे। स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पर बच्चों को एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो भी बच्चा हमारे पास एंट्री लेवल किसी भी स्ट्रीम में जाता है, अगर उसके 70% से ऊपर नंबर हैं, +2 में क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स हैं, तो कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 100% उसको हमारी डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इस रेंज में मिलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वो उसको खर्चा नहीं दे सकते, तो उसके लिए इंडस्ट्री एडॉप्शन प्रोग्राम रखा हुआ है। एल्पला जो कंपनी है यहाँ पर, उन्होंने इस बार ये किया है कि हमारे 6 बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत रखा है। उनका रहने का, खाने का, सोने का, फीस का, हर एक चीज़, हॉस्टल का खर्चा जो है वो सारे का सारा एल्पला बियर करती है। तो वो बच्चे एट द टाइम और एंड ऑफ द टाइम वो उन्हीं के ही फिर उसमें जाएंगे, वो उन्हीं के ही वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो उनकी इंटर्नशिप होगी वो भी उनके साथ ही होगी। हमारे इंस्टीट्यूशन की या जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ़ीस हम अपने आप नहीं रख पाते हैं और ना ही करते हैं, ना ही रखते हैं। ये सारी फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से ही अप्रूव होकर के आती है, हॉस्टल की भी और हमें दूसरी एकेडमिक फ़ीस भी। तो जो फ़ीस वहाँ से अप्रूव होकर आती है वही फ़ीस हम बच्चों से यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। हम अपनी तरफ से और कोई भी पैसा या और कोई फ़ीस अपनी तरफ से ना तो ले पाते हैं, ना ही लेते हैं।
वीसी ने बताया कि चारों तरफ का वातावरण, हरा भरा माहौल और खेल के मैदान इत्यादि के कारण यहाँ बच्चे बेहतर महसूस करते हैं। उनका कहना था कि कोर्सेज में डिग्री के साथ साथ स्पेशलाइजेशन और पीएचडी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है। हमारी टीम विभिन्न डिपार्टमेंट के हेड्स के पास पहुंची और जाना कि आखिर क्या खास है उनकी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज में जो उन्हें अन्य सभी यूनिवर्सिटी से अलग थलग खड़ा करती है। हमारी यूएसपी, हम केस बेस्ड टीचिंग पे पढ़ाते हैं। दूसरी चीज, इंडस्ट्री करिकुलम बेस्ड हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। और प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात करें तो अभी तक हम 85% प्लेसमेंट्स करा चुके हैं। हमारे पास मॉक इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यू शेड्यूल्स टेक्निक्स हैं, ये भी हम टाइम पे बताते हैं। आजकल आपको नया टेक्निक्स है, वीडियो रिज्यूमिंग भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी स्टूडेंट से। Our Pharmacy Institute, that is known as School of Pharmacy and Emerging Sciences of Baddi University, has been ranked as one of the top ranked institutions of pharmacy in India. We have very good senior faculty who are retired professors, who are our professor emeritus, and they are motivating the students also. They are guiding us in various research projects also. The industrial visits as well as the placement is very, very good on account of our relationship with the industries. Nearly 100 companies are visiting Baddi universities, and we are surrounded with the industry not only in pharma but others also. Like we have Indopharma, we have Cadbury, and all other industries in all other fields, food industry out there located hubbed in the Baddi University areas.